मित्रों, आजकल भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचने का एक बड़ा कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बना हुआ है। बाइडेन गया, ट्रंप आया, एक से एक पर एक हैं दोनों। बाइडेन ने युद्ध कराया, अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्यात किया, बेचा और ट्रंप को अब विश्व शांति का पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार लेने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है। और इसके कारण वो एक से एक भारत के विरुद्ध अब शांति पुरस्कार लेना था। तो उसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि जिस पाकिस्तान के अंदर राज्य पोषित, राज्य के द्वारा सब कुछ चलाया गया आतंकवाद है, उस आतंकवाद को चलाने वाले को उसने अध्यक्ष बना दिया। और पाकिस्तान का जो जनरल मुनीर है, जो बुरी तरह से भारत से युद्ध हारा, जिसको पूरा विश्व जान गया, समझ गया, उस मुनीर को मार्शल की उपाधि दे दी गई और उसको अपने घर बुला करके डिनर कराया गया। उसका स्वागत किया ट्रंप ने। और वहां यूएनओ के अंदर आतंकवाद का नाश करने के लिए, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए राष्ट्रों का अध्यक्ष बना दिया। ये कैसी गतिविधि है, क्या चाल है, क्या सारे संसार को ट्रंप मूर्ख समझता है? तो उसको आतंकवाद चलाने वाला एकमात्र देश पाकिस्तान है, उसको अध्यक्ष बनाया है आतंकवाद को निरोध करने के लिए। और जनरल मुनीर को अपने भोजन पर बुलाया, स्वागत किया। और किस लिए? इसको विश्व शांति का पुरस्कार लेना है, नोबेल पुरस्कार लेना है। क्यों? एक तो मुनीर जो आतंकवाद चलाता है उसको पुरस्कृत कर दिया, वो हारने के बाद भी, इतनी बड़ी हार के बाद। और दूसरी तरफ ये आतंकवादी को समर्थन करके विश्व शांति पुरस्कार लेगा। ये एक तो ये प्रश्न चिन्ह होता है कि ये नोबेल पुरस्कार की समितियां कैसी होंगी जो ये निर्णय ले लेंगी कि ऐसे व्यक्ति को विश्व शांति पुरस्कार दिया जाए, नोबेल पुरस्कार दिया जाए, जिसने मुनीर जैसे पाकिस्तान को इतना समर्थन दे रहा है। अभी वहां पर इतनी सहायता, जो पिछली बार तो सबसे पहले पाकिस्तान का विरोधी था ट्रंप, पिछली सरकार में आया था तो सबसे बड़ा विरोधी पाकिस्तान का था, उसकी सहायता बंद की थी। और अभी सबसे अधिक उसी को सहायता करने जा रहा है, कर रहा है। कारण, एकमात्र कारण ये कि जो मुनीर हार चुका है, जो पाकिस्तान की स्थिति खराब है, उसकी इस गलत स्थिति, दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए जो मर्जी वो करा लो, और जो मर्जी करा लो, उसका भोजन करा के, डिनर करा के, अब उससे नोबेल पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित करवा लिया। ये था उसकी योजना। और बार बार कह रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को बंद करवाया। जबरदस्ती 2530 बार बोल चुका, परसों भी बोल दिया कि हमने बंद करवाया युद्ध। ये बार बार लगातार झूठ बोल रहा है ट्रंप, एकदम विद्रोही, चंचल बालक की तरह, एक विद्रोही की तरह बार बार झूठ बोल रहा है और भारत के विरुद्ध खड़ा हुआ है। अब कल वो 25% टैक्स की बात दोबारा कर दी और संसद में पहले युद्ध विराम ट्रंप ने करवाया, इस नाम से संसद के अंदर बहुत बड़ा बहस हुआ। अब इसके बाद इसने कह दिया कि हम टैक्स लगाएंगे 25%, तो इसके नाम पर अब दोबारा ये हो हल्ला कर रहे हैं भारत के अंदर। और जो राहुल खान है, वो राहुल खान ने कर दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई।
अब ऐसी इसकी ये बड़ा अर्थशास्त्री राहुल खान, अब इसके अर्थशास्त्र के आगे तो इसके पक्ष वाले जो हैं, अब क्या कहें। शशि थरूर कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, चिदम्बरम को बोलते नहीं बन रहा, उसका बेटा है वो बोल रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, ये ट्रंप की चंचलता है और उसकी जो वक्तव्य है वो हताशा में दिया गया वक्तव्य है ट्रंप का। ये निराश हो गया। क्यों? अमेरिका का वर्चस्व टूट रहा है। वो जैसे चाहता था पूरे विश्व को आदेश देता था और आदेश मानता था, जैसे कि अभी पाकिस्तान आदेश मान रहा है। लेकिन भारत अब वो स्थिति में नहीं है। भारत अब रूस बनेगा, भारत चीन बनेगा, भारत अमेरिका जैसा बनेगा। भारत अब अपने स्वाभिमान के आधार पर निर्णय लेगा, अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले रहा है, अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर निर्णय ले रहा है। चाहे वो कहीं से कोई सामान खरीद बिक्री करे, रूस से खरीदे, दुनिया से कहीं से भी खरीद बिक्री करे, तो भारत अब वैसा नहीं है। अब भारत की कोई बात मानी जा रही नहीं है। अब संसद के 16 घंटे से भी 22 घंटे तक जो बहस हुआ, उसमें सब साफ साफ कर दिया गया कि ट्रंप के कहने से ये युद्ध विराम नहीं हुआ है, पाकिस्तान के सरेंडर करने से युद्ध विराम हुआ है। तो ऐसा करने से न तो उसकी बात यूक्रेन ने माना, न रसिया ने माना, और इजराइल आदि का युद्ध जो है अभी चल ही रहा है। तो इसको विश्व शांति पुरस्कार मिलेगा किस आधार पर? तो एक तो यही आधार इसका बन रहा था कि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवा दिया है, ये आधार इसका नोबेल पुरस्कार का बन रहा था। अब हमारी संसद ने तो पूरी बहस करके बता दिया है कि इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, कोई दबाव नहीं है, भारत सरकार किसी के दबाव पर काम नहीं करती है। तो अब ये अमेरिका का जो वर्चस्व टूट रहा है, हर प्रकार का वर्चस्व टूट रहा है, और विशेष रूप से भारत है वो कड़ी चुनौती दे रहा है। भारत अपने राष्ट्रहित, अपने विवेक, अपने स्वाभिमान के अनुसार व्यवहार कर रहा है, जो व्यवहार अभूतपूर्व है। लेकिन भारत का जो विपक्ष है वो तो पूरी तरह से, जैसे पाकिस्तान के साथ विपक्ष में विशेष रूप से जो राहुल खान एंड कंपनी है, जो कि हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में है, चीन के पक्ष में है, अमेरिका के पक्ष में है, बांग्लादेश के पक्ष में है। आप देखो राहुल खान और उसके परिवार का MOU साइन किया हुआ है बांग्लादेशी आतंकियों के साथ, उनका चित्र है। ये जो अभी जासूसी कर रही थी, पाकिस्तान की जासूसी कर रही थी, अभी जो मई में इस साल युद्ध हुआ वो लड़की, उसके साथ भी इसका चित्र है। सभी देशद्रोहियों के साथ राहुल खान का जो चित्र है उसका साथ है। सोरोस और शैम पित्रोदा और जो भी विदेश में जाते हैं उन सब के साथ इसका साथ है। तो जो इसके साथ लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, उनके लिए जो हमारा वर्तमान सरकार है वो उनके साथ मिल करके राहुल खान एंड कंपनी उनका हीरो बना हुआ है, उन देशों का हीरो बना हुआ है, और उनकी तरफ से भारत में लड़ाई लड़ रहा है, भारत के विरुद्ध ये कार्य कर रहा है। तो भारतीय लोगों को ये समझना चाहिए कि राहुल खान का ज्ञान कितना है, अर्थशास्त्र के विषय में कितना ज्ञान है, कितना बड़ा अर्थशास्त्री है। हमारी इकोनॉमी डेड हो गई और ट्रंप के कहने से हमने सरेंडर कर दिया या हमने युद्ध विराम कर दिया, तो सारा विश्व जान चुका है। लेकिन जिनको केवल राजनीति के लिए राजनीति करना है, विरोध के लिए विरोध करना है, वो मोदी और सरकार का विरोध करते हुए भारत के विरोध में एक पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारत अब स्वाभिमान से निर्णय, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने विवेक से निर्णय ले रहा है, राष्ट्रहित में निर्णय ले रहा है। और स्वाभिमान के लिए कुछ समस्याएं आती हैं तो उसे पूरे भारत को झेलना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम अमेरिका के वर्चस्व को नहीं मानेंगे, उसके हम गाली और उसकी जो अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। अगर वो गेहूं नहीं देता है तो हम उपवास रह लेंगे।
हम एक दिन उपवास रह लेंगे सप्ताह में, या उपवास रह के भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वो लाल बहादुर शास्त्री का जो कदम था, तो चाहे 25% टैक्स लग जाए या कुछ भी लग जाए, हम अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करनी है और राष्ट्र हित की भी रक्षा करनी है। तो इसके लिए सरकार, मुझे लगता है सब विरोधी भी जानते हैं कि ये अच्छा कदम सरकार ले रही, अच्छा कार्य कर रही है, तो अधिक से अधिक इसे साझा करें। आप सब जो सुनते रहे, ईश कुमार आर्य जी, प्रेम आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात सब तक पहुंचे ऐसा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।